रात में 12 बजे घर आ पाए और फिर भी भागा भाग, रेलवे क्रॉसिंग बंद हो लेकिन फिर भी भागा भाग। तब लगे कुशलन जीव को, इस जीव को सपने मन विश्राम, जब लग भजन राम कहूं। जब तक जीवन में भगवान का भजन नहीं है तब तक जीव को विश्राम मिलने वाला नहीं है। हमारे अनंत बलवंत श्री पिलुआ हनुमंत लाल जिस समय माता सीता का पता लगाने के लिए चले, एक ने तो समुद्र में कहा कि थोड़ी देर इस पर्वत पर विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। देखो ये तो राम के नाम में आपको विश्राम मिलेगा या विश्राम घाट पर विश्राम मिलेगा और या फिर भगवान की कथा में विश्राम मिलेगा। ये कथा कैसी है? हमें आपको विश्राम देने वाली है और हमारा आपका मन भाग रहा है और मन को विश्राम मिल जाए तो समझ लो भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। ये कथा क्या करती है? बोले बुध विश्राम सकल जन रंजन, रामे कथा कली कलुष विभंजन। बुध विश्राम ये विद्वानों को विश्राम देती है। भगवान की पावन कथा ये विद्वानों को विश्राम देने वाली है। और दुनिया में कौन नहीं चाहता कि मुझे विश्राम मिल जाए? संसार में सब कुछ करो लेकिन जो भी करो भगवान के लिए करो। भगवान चाहे जितना सुंदर भोजन क्यों न बनाओ लेकिन तुलसी दल डाल करके भगवान के पास ले जाओ। भगवान से कुछ न जानो तो केवल इतना कहो भगवान प्रभु प्रसाद ग्रहण करो। और जिस भोजन में तुलसी दल डाल दिया जाता है भगवान उसे ग्रहण करते हैं। और चाहे रोज भोग लगाओ लेकिन तुलसी दल न डाला तो भगवान ग्रहण नहीं करते। प्रमाण बोले 56 भोग और 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी। जिस सनातन धर्मी के घर में तुलसी का पौधा नहीं है और जो तुलसी दल डाल करके भगवान का भोग नहीं लगाता भगवान कभी उसे ग्रहण नहीं करते। माताएं ध्यान रखें, घर में तुलसी ना हो तो तुलसी का पौधा लगाओ। और तुलसी दल डाल करके भगवान का भोग लगाना चाहिए। और भोग में कुछ ना हो तो थोड़ा गुड़ भी रख लो, बिना मिष्ठान के भोग नहीं लगाना चाहिए। बोले तुम ही निवेदित भोजन करही, भगवान को केवल निवेदन करना है। भगवान तो सबके यहाँ खाते हैं, ये थोड़ी कि मेरे मंदिर में ही भोग लगेगा भगवान वहीं पाएंगे ना। भगवान तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के यहाँ भोजन करते हैं, सबके यहाँ भोजन करते हैं। बड़ी चर्चा चल रही है कि ढोल कमार शूद्र पसनारी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का दिमाग खराब हो गया है। उससे ज्यादा तो पागल ठीक है। पावन ग्रंथ पर उंगली, अरे भाई शूद्र क्या हम नहीं हैं? बोलो, हम लोग शूद्र भी हैं, हम लोग वैश्य भी हैं, हम लोग क्षत्रिय भी हैं, हम लोग ब्राह्मण भी हैं। अब क्या है ब्राह्मण? मुखिया मुख सो चाहिए, जो हमारा आपका मुंह है ये ब्राह्मण है, जो हमारी आपकी भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हैं, जो पेट है मानी उदर यही तो वैश्य है। अगर ये बढ़िया ना होता तो सबका पेट कौन भरता? शूद्र पैर है, शूद्रों की पूजा हो रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ये जात धर्म की राजनीति कर रहा है।
इसको यह भी ना मालूम होगा कि महात्मा बुद्ध का अवतार कहां हुआ और कैसे हुआ, किस क्रम में हुआ। 24 अवतारों में 23वां अवतार महात्मा बुद्ध का है। भगवान के यहाँ अगर जात पात होती तो भगवान शाक्य परिवार में जन्म क्यों लेते? बोलो भाई, कभी भगवान ब्राह्मण घर में अवतार लेते हैं, कभी क्षत्रिय घर में अवतार लेते हैं। सोचो, ऋषभ देव भगवान का अवतार हुआ जैन धर्म के लिए। आज जो जैन धर्म का पूजन करते हैं ये भी हमारे सनातन धर्म से निकले हैं। ऋषभ देव भगवान ने 24 तीर्थकर बनाए हैं। जैसे सनातन धर्मियों में 24 अवतार होते हैं, वैसे जैन धर्मियों में 24 तीर्थकर होते हैं। कहने का भाव मेरा ये है कि कोई अंतर नहीं है। ये भगवान की इच्छा पर है कि भगवान किसके घर में कब अवतार ले ले। मेरे विद्वान श्रोताओं, ये हमारे आपके जो पैर हैं यही सूत्र हैं। ब्राह्मणो मुखवासी बाहु राजन्या कृता। हमारा मुख ये ब्राह्मण है, अब भोजन करता है ब्राह्मण। ईमानदारी से बताओ ये क्यों कहा? मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया मुंह की तरह होना चाहिए। क्यों? मुंह भोजन करता है, बताओ क्या अपने पास रखता है? मुख उधर रख दो, उधर नीचे वाले वहीं गिरिराज भगवान रखे जाएंगे। मुंह भोजन करता है, करता कि नहीं करता? बताओ, मुंह क्या भोजन को अपने पास रखता है ना? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पाले पोसई सकल अंग। सारे अंगों में पहुंचाता भोजन, तुलसी सहित विवेक। बताओ, कभी मुंह कहता कि हम पैर तक अंश नहीं जाने देंगे? भाई, जो भोजन से रक्त बनेगा वो नीचे पैरों तक जाएगा, और जो पैर हैं ये चरण हैं, क्या है? यही तो सूत्र है। हमारे आपके जो शरीर में रक्त चलता है, मालूम कैसे चलता है? शरीर में रक्त हमेशा पैरों से चलता है और ऊपर को जाता है। पैरों से रक्त ऊपर को जाता है। अगर ये सारा रक्त नीचे से ऊपर न जाता होता तो सब ये पैरों पर ही इकट्ठा हो जाता। मेरे भागवत के प्रेमियों, जरा सोचो तो कि गोस्वामी जी ने क्यों लिखा। जैसे मैं आपको और सरल करके बताऊं, ये चांदनी है, चांदनी। तो चांदनी में जो ऊपर वस्त्र है यही ब्राह्मण है। जो बल्लियां लगी हुई हैं ये क्षत्रिय हैं। जो रस्सी लगी हुई है ये वैश्य है। और जो खूंटी में रस्सी बंधी खूंटा लगा हुआ है यही शूद्र है। सोचो, अगर ये शूद्र, अगर ये वैश्य, अगर ये क्षत्रिय, तीनों सोच लें कि हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो ये चांदनी नीचे आ जाएगी। कहने का भाव मेरा ये है कि चारों का महत्व है, चारों का महत्व है। लेकिन जिसको एक अर्धारी का ज्ञान ना हो, एक चौपाई का ज्ञान ना हो, और वो मौर्य ऐसे रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी उठाए। सोचो, रामचरितमानस पर टिप्पणी उठाने वालों की दुर्गति क्या क्या हुई है। एक बार हमारे जगत के गुरु रामभद्राचार्य जी ने मानस के ऊपर कुछ बोल दिया था, तो महाकुंभ में स्नान करने के लिए विश्व के सारे संतों ने रोक दिया, गाड़ी नहीं जाने दी। लिखित, मौखिक और आर्थिक तीनों दंड देने पड़े। सोचो, जिस रामचरितमानस के जिसकी अखंड पाठ हम लोग करवाते हैं,
गोस्वामी जी ने क्या क्या नहीं लिखा है, सबके लिए लिखा। ध्यान देना, आज के कवि तब ऐसे नहीं थे। गोस्वामी जी ने उस समय 3 कवि प्रधान रूप से थे। कौन कौन? तुलसीदास जी, अब्दुल राम रहीम खाना, जिनका नाम था रहीम दास जी, और तीसरे कवि कबीर दास जी। अगर एक पंक्ति गोस्वामी जी ने लिख दी तो रहीम दास ने उधर से दूसरी पंक्ति पूरी करके उत्तर लिख देते थे। एक बार तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिख दी। क्या लिखा पंक्ति पर? एक कागज पर लिख करके भेजा रहीम दास जी को कि धूल उड़ावत गज फिरत, धूल उड़ावत। चाहे जब देख लेना आप लोग, हाथी जब अपनी सूंड को आगे बढ़ाता है तो सूंड से धूल उड़ाता है। हाथी अपनी सूंड से इतनी हवा निकालता है कि धूल उड़ती हुई चलती है। हमेशा धूल उड़ावत गज फिरत, को रहीम के काज। तुलसीदास जी ने लिखा, धूल उड़ाते हुए हाथी क्यों चलता है? और ये एक पंक्ति लिख करके रहीम दास जी के पास भेज दी। रहीम दास ने उसका उत्तर लिख दिया कि जेहि पद रज, जेहि पद रज ऋष पत्नी तरी, जेहि पद रज अहिल्या तरी, सोई धूलत गजराज। जिस धूल के कण से अहिल्या का उद्धार श्री राम जी के हाथों हो गया है, ये धूल इसलिए, हाथी धूल इसलिए उड़ाता है कि अगर वही चढ़ की रज मुझे मिल जाएगी तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। तुलसीदास जी ने दूसरी पंक्ति लिख करके भेजी और रहीम दास ने उसका उत्तर लिख करके भेजा। क्या लिखा? तुलसीदास जी ने लिखा, श्री रामचरित मानस विमल। ध्यान से सुनना, श्री रामचरित मानस विमल, संतन जीवन प्राण। रामचरित मानस क्या है? संतन जीवन प्राण। ये संतों के, महात्माओं के, भक्तों के जीवन और प्राण हैं। कौन? रामचरितमानस। एक पंक्ति लिख करके भेज दी तो राम रहीम दास जी ने, रहीम दास अब्दुल खाना जी ने उत्तर लिख दिया था। क्या उत्तर लिखा? रामचरित मानस विमल, संतन जीवन प्राण। आइए, हमारी आवश्यकता है। संतन जीवन प्राण। उत्तर लिखा, उत्तर लिखा, रामचरित मानस विमल, संतन जीवन प्राण। ये संतों के प्राण हैं। रहीम दास जी ने उत्तर पूरा कर दिया कि हिंदुवान को वेद सम। रामचरितमानस हिंदुओं के लिए क्या है? हिंदुवान सम वेद सम, यब नहीं प्रगट कुरान। अरे हिंदुओं, ये तुम्हारे लिए वेद है, और अरे मुसलमानों, यही रामचरितमानस तुम्हारे लिए कुरान है। क्या रहीम दास जी से भी कोई किस जात के थे?